बोर्ड एग्ज़ाम चल रही हैं। बच्चों को इस समय बड़ा पेशेंस से, धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि धैर्य से ही किसी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। दूसरा, नर्वस ना हो। मान के चलो कोई पेपर थोड़ा गलत हो गया है, नंबर कम आ रहा है, तो नर्वस ना हो, क्योंकि अभी पेपर अन्य शेष बचे हुए हैं, उस पर फोकस करें। दूसरा, टेंशन बिल्कुल न लें, क्योंकि जीवन में सिर्फ यही परीक्षा बाकी नहीं है। जीवन में हमेशा नित नई परीक्षाएं आती रहती हैं और मनुष्य उनका मुकाबला करता रहता है। मनुष्य का जन्म परीक्षाओं के लिए ही बना है, तो ये 10th 12th और अन्य एग्ज़ाम बोर्ड को भी इसी एक हिस्सा माने। और जो तुम्हारे पास रिवीजन है, जो टॉपिक, जो यूनिट तुमने अच्छे से की हैं, उन्हीं का ही रिवीजन करें। नई चैप्टरों का को ना ज़्यादा छुएं। उसी को मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हो तो मैथ के फॉर्मूले का अच्छे से रिवाइज करें, आइडेंटिटी थ्योरम अच्छे उसको यूज करें, और क्वेश्चन को अप्रोच तक पहुँचें, उसको पॉजिटिव वे तक ले जाएं। उसको जब ठंडे दिमाग से अपन काम करेंगे तो काम अच्छा होता है। और मैथ के पेपर पे रात में जग के ना जाएं कतई, क्योंकि अगर रात को जग के जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे नींद आएगी और आप यो माइनर मिस्टेक करोगे, कभी डेसिमल के माइनस की छोटी मोटी चीज़ें गलती करोगे। तो हमेशा मैथ के पेपर में आराम से सो के जाएँ, रिलैक्स हो के जाएँ और क्वेश्चन को तसल्ली से करें। 3 अटैम्प्ट में पेपर को सॉल्व करें। आराम से जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं उनको पहले अपन को लगाएं, फिर थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। मान चलो तुमने कुछ क्वेश्चन कर लिए तो रिलैक्स मिलेगा, फिर आगे आसानी से कर सकते हो। कभी भी उल्टा सीधा कदम ना उठाएं जीवन में, क्योंकि परीक्षा की घड़ी है। और कभी पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि कभी बच्चों पर अनावश्यक दबाव ना डालें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे डॉक्टर और इंजीनियर बने। उसमें से कोई वकील बनेगा, कोई मजिस्ट्रेट बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई आईआईटी जेई करेगा, ऐसे तमाम जगह। कोई कुछ नहीं तो खिलाड़ी भी बनेगा। मान चलो कोई फेल हो गया तो इसका मतलब है जीवन कि उसका कहीं खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी दुनिया में महान हुए, जरूर थोड़ा है कि एग्ज़ाम में सारे लोग क्या है परसेंट लाने वाले ही महान होते हैं। चाहे एग्जाम्पल देख लो, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, जो कोई भी हो, बहुत से महान हुए हैं। तो पढ़ने में ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने अगर पूरा परसेंट ले लिया, 90% से ऊपर आ गए तो वो महान हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम तो हमेशा ही चलती रहती है। मैं देखता हूँ कि करीब आज भी करीब 50% आईएएस अफसर जो कि सेकंड क्लास नंबर लाने वाले भी बनते हैं, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने कोई भी सब्जेक्ट जो अच्छा है उसको चॉइस करके अपने आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन उनको मुकाम हासिल होता है। बड़े धैर्य से काम लें और रिलैक्स होकर रहें, क्योंकि जितना रिलैक्स हो गए, टेंशन जितना हड़बड़ाहट होता है उतना ही एक्सीडेंट होता है। मान चलो हम वाहन चलाते हैं तो हड़बड़ी में ही एक्सीडेंट होते हैं। तो तसल्ली से, थोड़ा लेट तसल्ली से काम करेगा तो आराम से क्वेश्चन, जीवन भी सही चलता है। जैसे मैथ में नंबर जिसने मेहनत की है वर्ष भर, वो तो नंबर अच्छे आने ही हैं, आते ही हैं। तो जो गलतियां की हैं वो अब अगले वर्ष ना दोहराएं, ये प्रयास करें। जो मान के चलो 12th है तो 12th के बाद कोई बच्चा जेईई एग्ज़ाम देगा, कोई नीट देगा, कोई क्लेट देगा, कोई ऐसे अपने अपने एग्ज़ाम देंगे और उसमें कुछ सफल भी होंगे, कुछ सफल नहीं होंगे तो अन्य क्षेत्रों में प्रयास करेंगे। जीवन तो चलता ही रहता है, इसलिए टेंशन क्या लेना। टेंशन जीवन में टेंशन से कुछ होता भी नहीं है। ईश्वर के प्रति आस्थावान रहो और अपना काम बड़े धैर्य से करो, पेशेंस से करो।
हमेशा नित्य नया सोचने की कोशिश करो। अनावश्यक गप्पों में, इधर उधर घूमने में टाइम व्यतीत मत करो। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उसमें आगे बढ़ते जाओ, जो तुम्हें खुशी दे। क्योंकि जो जीवन में जिस सब्जेक्ट में या जो सब्जेक्ट पढ़ने में आनंद आता है, वही तुम्हें सफलता दिला सकता है। और उचित कैरियर को चुनाव करें। अगर कोई किसी को कैरियर चुनने में कोई समस्या है तो अपन भी उसमें कुछ हेल्प करने में सहायक हो सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9826250603। इस पे संपर्क करके कुछ सजेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।